गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। बेटा, भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। और जो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य। तो अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वह क्या कहलाएगा? वाक्य। जैसे उदाहरण देखें हम, आकर खा गई घास गाय। इन शब्दों को आप पढ़िए। ये क्या है? हमारे शब्द हैं। अब अपन जब तक इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे, इनका कोई अर्थ का अर्थ नहीं होगा, क्या ये वाक्य कहलाएंगे? नहीं ना। और इसी को अगर हम इस प्रकार लिखें, गाय आकर घास खा गई, तो उपयुक्त वाक्य में इससे क्या है? शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या वाक्य कहलाएगा? नहीं। मगर दूसरे में देखें कि गाय आकर घास खा गई, तो इस वाक्य को पढ़कर हमें इसका अर्थ महसूस हो रहा है, अर्थ पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इस शब्दों का क्या है? सार्थक अर्थ है। इसी कारण ये क्या कहलाएंगे? वाक्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुंदर चित्र मनोरमा है रही बना। क्या ये शब्दों का सही क्रम है? क्या इससे अपनी बात पूरी स्पष्ट समझ में आ रही है? नहीं, तो ये हमारा क्या? वाक्य नहीं है। अगर हम इसी को दूसरी तरीके से लिखते हैं कि मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, तो इससे क्या है? शब्दों से, इस वाक्य से हमारा अर्थ पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या है? वाक्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करता हो, पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से होंगे? वाक्य के आवश्यक तत्व यानी एक वाक्य में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन से तत्व होने चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं। जैसे नंबर 1 कहेंगे हम, सार्थकता। वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, यानी इनका शब्दों का इसमें निरर्थक चयन नहीं होना चाहिए। जैसे हम कई वाक्य बोलते हुए निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, मगर उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हमारे वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए।
पूर्णता, वाक्य अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। अपूर्ण वाक्यों में हमें अर्थ का पता नहीं चलता। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि नीता रहती है, मगर कहाँ, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रहती है। अगर हम इसी शब्द को हम कहें कि नीता दिल्ली में रहती है, तो इससे क्या है, शब्द का अर्थ पता चल रहा है, वाक्य का अर्थ पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। अर्थात जिस वाक्य में सभी आवश्यक जानकारी हो उससे ही हमारी वाक्य रचना पूरी मानी जाती है। नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामर्थ्य। अर्थात वाक्य बनाते समय हमें शब्दों की योग्यता के अनुसार ही क्रिया का विन्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट है अविच्छिन्नता। अविच्छिन्नता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निकटता। यानी शब्द क्या होने चाहिए, निकट होने चाहिए। इतना नहीं कि वो शब्द दूर दूर हो तो उसे वाक्य का पता ही नहीं चले। तो शब्दों में निकटता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शब्द निकट नहीं होंगे तो क्या होगा, वाक्य का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर हम उसी वाक्य को धीरे धीरे पढ़ेंगे दूर होने के कारण, तो वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर शब्दों निकट होंगे तो उनको पढ़ने में हमें वाक्य का अर्थ समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा मेल अथवा समन्वय। वाक्यों में वचन, लिंग, कारक और काल आदि का क्रिया के साथ समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय की कमी से वाक्य कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं और वो हमें कैसे लगते हैं, भ्रमपूर्ण।